अरे सनी, तुमको पता है कि कल क्या था? नहीं पता कल क्या था। कल टीचर्स डे था। ओ, मुझे पता है नहीं चला क्योंकि स्कूल बंद था ना। अच्छा सनी, तुमको पता है कि हमारे टीचर कौन कौन है? कौन है? अरे बुद्धू, सबसे पहले हमारे माता पिता हमारे टीचर होते हैं, उसके बाद स्कूल में और संडे स्कूल में टीचर होते हैं। अरे हाँ, इन्हीं सही बोली। अरे सनी, तुमको पता है कि हमारे यीशु बाबा भी टीचर होते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छे अच्छे बातें बताते हैं। हाँ, इन्हीं सही बोल रहे तुम। और अंतन कहाँ है अंतन? अरे अंथन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। तुम्हें संडे स्कूल नहीं करना है? ठीक है दीदी, हम लोग संडे स्कूल करते हैं। अच्छा रुको, हम लोग सबसे पहले प्रेयर कर लेते हैं। आए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर पिता, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते पिता कि आपने आज हमें इतने सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया पिता। खुदा परमेश्वर पिता, बहुत सारे लोग आज का दिन देखने नहीं पाते पिता। खुदा परमेश्वर पिता, आपने हमें हजारों लोग से एक चुना है पिता कि आज का दिन हम देखने पाते। खुदा परमेश्वर पिता, हे खुदा परमेश्वर पिता, जबकि हम प्रार्थना करते हैं हमारे स्टडीज में खुदा परमेश्वर पिता, उसमें जो कुछ भी हम सीखते खुदा परमेश्वर पिता वो उसमें हम जो कुछ भी पढ़ते खुदा पिता, अपने बुद्धि में अपने दिमाग में वो याद होने पाए खुदा परमेश्वर पिता। बहुत सारे लोगों खुदा परमेश्वर पिता ऑनलाइन क्लास चल रहा खुदा परमेश्वर पिता, कहीं का भी ऑनलाइन एग्जाम भी चल रहा है खुदा परमेश्वर पिता। वो जो कुछ भी पढ़ेंगे खुदा परमेश्वर पिता, उन्हें जो रंग चाहिए खुदा परमेश्वर पिता वो दे दे रहे हैं खुदा परमेश्वर पिता। आप हमारे खुदा पिता है खुदा परमेश्वर पिता, आपने आज के दिन हमें देखने दिया पिता, इसलिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते पिता। और छोटी बिंदु को सुन और सर राज पे ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग पहला गीत गाएंगे जिसके बोल है आए हैं हम। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम
शुरू करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि आप भला है, उसकी दया हमों पर है, पीढ़ी से पीड़ित हो। सब गावे। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, यीशु पास दौड़ते दौड़ते आओ। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, दौड़ते दौड़ते यीशु को तुम पकड़ लो। हम प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु मसीह, हम छोटे बालकों पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर और हमें अपना बना ले। हम तेरा सेवक बनना चाहते हैं, तो हमारी अगुवाई कर। हे प्रभु यीशु आ। यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु अनंत जीवन की ज्योति पाएगा। सब गावे। यीशु पास मैं जाऊंगा, ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में सेवा सृष्टि करूंगा। ज्योति में सामर्थ्य पाऊंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। आज का जो पाठ वचन है गलाती 3:15 से 22। आज का पाठ वचन जो हम लोग को मिलता है गलातियों 3 उसका 15 से 22। इसमें इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिलती है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था
क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि वह वंश के आने तक रहे, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। यहाँ तक आमीन। धन्य है वे जो प्रभु का वचन सुनते और मानते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। ज्योति के प्रकाश में, प्रकाश के मार्ग में मैं तो जाऊंगा। अच्छा ज्योति के पथ में, प्रकाश के मार्ग में हम भी जाएंगे। यीशु अगुआ, प्रभु अगुआ, मैं तो जाऊंगा। अच्छा यीशु अगुआ, प्रभु अगुआ, हम भी जाएंगे। शांति गाते हैं, दूत गंगाते हैं, यीशु की महिमा। अच्छा शांति गाते हैं, दूत गंगाते हैं, यीशु की महिमा। यीशु की महिमा, प्रभु की महिमा, मैं तो गाऊंगा। अच्छा यीशु की महिमा, प्रभु की महिमा, हम भी गाएंगे। हम सब विश्वास दर्पण को मान लेकर यो कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से में आया, कुंवारी में से उत्पन्न हुआ, लांतुस पिलातुस के आगे से डूब उठाया, क्रूस पर चढ़ा गया, मर गया, गड़ गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु को मुझसे जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर की मान्यता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीतो और मृत्यु का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कनीत कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, देखी जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर के दिन में प्रभु जी देखने का अवसर दिया है प्रभु जी, आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जो भी राष्ट्रीय पाठ में होगा प्रभु जी, उसके लिए मांगते हैं प्रभु जी, वो भी अपने घर जाके प्रभु जी आपको धन्यवाद देने पाएंगे प्रभु जी। और प्रभु जी और संडे स्कूल के लिए मांगते हैं प्रभु जी हम कर रहे जो भी प्रभु जी, उसमें आप सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु जी, कि हम अच्छे से करके पाए प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देने पाएंगे प्रभु जी। जो भी बीमार होगा प्रभु जी, कल मांगते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी वो भी दवाई खा के प्रभु जी आपको धन्यवाद देने पाएंगे प्रभु जी। जो भी टीचर मास्टर सिखाते हैं प्रभु जी गिरजा में प्रभु जी, उसमें भी आप आशीष दीजिए प्रभु जी हम सबको, कि हम अच्छे से हो के पाए प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देने पाएंगे प्रभु जी। और प्रभु जी जो भी नहीं मांगे हैं प्रभु जी, मांगने तो अनंत है प्रभु जी, जो नहीं मांगे प्रभु जी वहाँ प्रभु जी आप आशीष दीजिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी कहाँ से मांगे, छोटी सी प्रार्थना आपकी उद्धार करता इस बेटे मधुर नाम से मांगते, सुन और सूरज रात में ग्रहण कर, आमीन। सबों को यीशु सहाय। और आज के इस संडे स्कूल में आप सबों का बहुत बहुत फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो विषय दिया गया है हमारे संडे स्कूल में, वो है
यीशु मसीह हमारे शिक्षक हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बच्चों, हम लोग जैसा जानते हैं कि 5 सितंबर को, हर एक साल के 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, जो हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों के द्वारा शिक्षकों को आदर देने के लिए मनाया जाता है। और हम लोग किस लिए मनाते हैं इस बात को भी हम लोग जानते हैं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जो हमारे थे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, उनकी अगुवाई में उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग जानते हैं कि 5 सितंबर 1962 को जो उसका जन्म हुआ था, अगर हम लोग इतिहास में जाएं तो बच्चों ने, उसके जो कुछ बच्चों ने उनसे कहा कि हम आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम लोग मनाना चाहते हैं। तभी उन्होंने कहा अगर मेरे जन्मदिन को आप लोग मनाना ही चाहते हो तो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली ने कहा कि अगर आप लोग मनाना ही चाहते हो तो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, वो मुझे ज़्यादा आनंद प्रदान करेगा। और हम लोग देखते हैं उसी दिन से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको हम लोग, इस दिन में हम लोग जानते हैं कि किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में अपने अपने शिक्षकों को लोग उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। जो बच्चे हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम होते हैं, भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, एक से एक कल्चरल प्रोग्राम होता है और इस तरह से आनंद मनाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरे भाई बहनों, ये शिक्षकों को एक आदर देने का दिन होता है और उन्हें सर्वोपरि उनका जो बच्चों के भविष्य निर्माण में, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो दिन होता है, उस दिन को अच्छा करने के लिए ये मनाया जाता है। मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह भी हमारा एक शिक्षक है। वो हमारे शिक्षक हैं। मेरे प्रियो, अगर हम लोग उनके सेवा काल को अगर हम लोग जाने, हम लोग उसकी सेवकाई को अगर हम लोग देखें, जो उनका 30 साल के पश्चात उन्होंने सेवा कार्य शुरू की। हालांकि वो बचपन से ही 12 वर्ष के थे, मंदिरों में गए, लोगों से बातचीत करना शुरू किया, अपनी बातों को लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया था। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि वो 30 साल के बाद 3 साल की जो उनकी सेवकाई थी, मेरे प्रिय बच्चों, हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपनी सेवा कार्य को शुरू किया। यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के पश्चात हम लोग देखते हैं कि वो उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 2 पद में अगर हम लोग देखें तो वो पहाड़ी उपदेश वहाँ पे देते हैं। वहाँ पे वचन बताता है 5:2 में मत्ती रचित सुसमाचार की यीशु मसीह ने उपदेश देना शुरू किया, टीचिंग देना शुरू किया, शिक्षा देना शुरू किया। ये बात को वहाँ पे बताता है वचन। मेरे प्रियो, हम लोग और भी बातों को देखते हैं। एक बार अगर हम लोग देखें कि किस प्रकार से यीशु मसीह हर जगह पहाड़ी उपदेश की बात हो, नाव में अपने चेलों को एक बार उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। उन्हें बोला, पतरस और जो उसके चेले थे और भी जो लोग थे, जाल फेंक कर मछली पकड़ना शुरू किए। वो आए और पहले तो उन्हें कहा कि बीच में जाल को डालो और मछलियां ढेर सारी पकड़ी। और उसके पश्चात भी हम लोग देखेंगे वहाँ पे बात कहा जाता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा देना शुरू किया। मेरे प्रियो, और भी अगर जगहों में देखें तो लोग उन्हें हे रब्बी, अर्थात हिब्री भाषा में हम लोग जानते हैं रब्बी का अर्थ होता है शिक्षक, टीचर, अथवा हे गुरु, इस तरह से उन्हें संबोधित करके बुलाते थे। मेरे प्रियो, वही यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है। वही यीशु मसीह हमारा यीशु मसीह है जो आज भी हम लोगों को शिक्षा देता है। मेरे प्रियो, हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग नौकरी पेशे में हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांग, मैं बिना उल्हाना किए बड़ी उदारता के साथ देता हूँ। याकूब की पत्री उसका 1:5 में वचन बताती है। मेरे प्रियो, वचन के अनुसार कि यदि हम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, जैसा यीशु मसीह हमारा शिक्षक है, तो अगर हम लोग यीशु मसीह के पास जाएंगे तो वही शिक्षक आज भी हमारे साथ है जब उन दिनों में हुआ करता था। वही शिक्षक हमें शिक्षा देना शुरू करता है और वही शिक्षक हम लोगों को शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं बिना उल्हाना किए हुए बड़ी उदारता के साथ देता हूँ। मेरे प्रिय, ये बहुत ही खुशी होने की बात है कि अगर हम लोगों को शिक्षा की कमी होती है, यदि हम लोगों को घटी कमी होती है, तो हमें किससे मांगना है? हमारी यीशु मसीह से मांगना है, उसके नज़दीक आना है। मेरे प्रिय, हम लोग सुलेमान को जानते हैं, राजा सुलेमान जो दाऊद का पुत्र था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनसे कहा, इतिहास की पुस्तक में अगर हम लोग देखें तो उन्होंने कहा कि यदि मैं तुम्हें मांगने के लिए कहता हूँ, जो तुम्हें ज़रूरत है वो तुम मुझसे मांग। उन्होंने सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत नहीं मांगा मेरे प्रियो, उन्होंने
बुद्धि मांगा परमेश्वर से, और वही परमेश्वर का पुत्र हमारा यीशु मसीह, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, तीनों परमेश्वर हैं, उनसे सुलेमान राजा ने बुद्धि की मांग की। मेरे प्रियो, अपने शासन में अपने राज्य को चलाने के उन्होंने न्याय देने के लिए बुद्धि की मांग की। और हम लोग देखते हैं कि वो सबसे प्रिय राजा बुद्धि के विषय में हम लोग जानते हैं कि ना आज तक उनके जैसा कोई हुआ, ना है और ना होगा। मेरे प्रियो, अगर हम लोग और भी वचनों को अगर हम लोग मनन करें और भी अगर वचनों को देखें, नीति वचन 9 अध्याय उसका 10 पद में वचन कहता है, बुद्धि का परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है और उसको जानना ही समझ है। मेरे मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बच्चों, अगर हम लोग परमेश्वर का भय मानते हैं तो बुद्धि हमें यहोवा देता है, उसको जानना ही समझ है। मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं, यीशु मसीह के नज़दीक आना शुरू करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको अपने मन हृदय में बसाते हैं, तो मेरे प्रियो वो हमें समझ देता है। नीति वचन 3 का 5 और 6 पद में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मसीह मेरे प्रिय बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, भाई बहनों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आज इस छोटे संदेश से मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को अपना शिक्षक और गुरु मानिए। उनके चेलों ने उन्हें अपना गुरु माना, और जितने उनके जो भक्त कहें या फिर उनको फॉलोअर थे, उनके जो पीछे चलने वाले लोग थे, उन दिनों में उनके पीछे चलते थे और यीशु मसीह को अपना उन्होंने गुरु माना, शिक्षक माना, उनके उपदेश को उन्होंने अपने मनोहृदय में बसाया, अपने जीवन को परिवर्तन किया। मसीह यीशु में मेरे बच्चों, आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अपना गुरु माने, उसे अपना शिक्षक माने, और तभी ये हमारे जीवन में परिवर्तन को, बदलाव को, हमारे जीवन का संचालन को यीशु मसीह बदल सकते हैं, और उसे अपने राज में हमें वो ले जाने के लिए ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर बच्चों से कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। मेरे प्रियो, आज बच्चों को यीशु मसीह प्यार करता है, अपने पास बुलाता है, और वो चाहता है कि हम यीशु मसीह को बड़े आदर के साथ, बड़े नम्रता पूर्वक, बड़े दीन होकर के हम यीशु मसीह के पास जाएं, और परमेश्वर हम लोगों को, हमारी घटी टूटियों को, हमारी मांगों को पूरा करेगा। हमारा फेवरेट वचन बाइबल का मत्ती 7 और 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उससे मांगे। क्या मांगे? आज हम बुद्धि मांगे, ना कि धन दौलत, ना कि अन्य बातें। लेकिन अगर हम लोग बुद्धि मांगते हैं तो मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, ये हमारे लिए ऑटोमेटिक ही हो जाएगा कि हमारी जो घटी टूटी है वो हम लोगों को बिना हिचकिचाहट और बिना किसी प्रकार के नुकसान के हम लोगों को मिल जाएगा। हम लोग और भी वचनों को अगर देखें, मत्ती 6 का 33 वचन कहता है, पहले तुम उसके स्वर्ग, राज और धर्म की खोज करो, तब ये संसार के हर एक वस्तुएं जिसे तेरी जरूरत है वो तुम्हें मिल जाएंगी। हमारी आज संसार की जरूरत मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, होना चाहिए कि वो बुद्धि होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं, यीशु मसीह को अपना लेते हैं, यीशु मसीह को अपना शिक्षक गुरु मानते हैं, तो हमें जिस प्रकार की जिन चीज़ों की आवश्यकता है समय की पूर्णता में वो हमें मिल जाएगा। आखिरी में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, यीशु मसीह ही हमारा शिक्षक है, हमारा गुरु है। जिस प्रकार हम लोग संसार के शिक्षकों को आदर देते हैं, जिस प्रकार से हमारे जो विद्यालय के गुरु होते हैं और भी जो हमारे मेंटोर होते हैं, जिसको भी हम गुरु बोल के आदर सत्कार देते हैं, आज यीशु मसीह को भी हमारा अपना गुरु मानना है और यीशु मसीह को भी हमें आदर देना है और उन्हें अपना गुरु, शिक्षक, अपना जीवन सौंप देने की आवश्यकता है। मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अपना गुरु माने। ताई आज हम लोग एक निर्णय को लें और परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को अपना गुरु, शिक्षक मान लें और अपना जीवन को यीशु मसीह को सौंप दे। और हमें जिस प्रकार जिस चीज़ की घटी है, बुद्धि की घटी है, धन दौलत की घटी है, या फिर हम लोग को अच्छी शांति की घटी है, वो हमें अवश्य रूप से मिल जाएगी। आइए हम लोग परमेश्वर को अपने आप को सौंप दें और हमारा जो बुद्धि की घटी है, जो सामर्थ्य की बातें हैं, वो हमें परमेश्वर देगा। आइए हम लोग छोटी दुआ के साथ परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे और हम उनसे बुद्धि की मांग करेंगे, उसे अपना गुरु, शिक्षक, रब्बी करके हम लोग उसको मानेंगे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे।
महान जित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका फिर से धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे एक के जीवन को संभाल के रखा। परमेश्वर पिता, आपके नज़दीक आते हैं। आप पिता परमेश्वर हम लोगों को बुद्धि देना चाहते हैं। आपका वचन जो कहता है, जिस किसी को बुद्धि घटी हो वह मुझसे मांग, मैं बिना उल्हाना किए बड़ी उदारता के साथ देता हूँ। यीशु मसीह, हम हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन्हें बुद्धि की घटी है। आप प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, बड़े उदारता के साथ दीजिए। यहोवा ऐसे बुद्धि को हमें दीजिए कि हम पिता परमेश्वर आपको अपना उद्धारकर्ता मान सके, अपने आप को पिता परमेश्वर आपके अधीन सौंप सके। हम आपको गुरु मानना चाहते हैं, आपको रब्बी यहोवा कहते हैं। सामर्थ्य आप हमारे के जीवन में आशीष को भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे समझ पाना चाहते हैं, हम आपसे आशीष पाना चाहते हैं। हमारे को आशीषित कीजिए। सारा आदर महिमा आपके हाथ में देते हैं। बाकी के समयों को आपके हाथ में देते हुए ये दुआ मांगते हैं, और हमारे पापों को भी मान लेते हुए ये दुआ मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। शून्य और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सब्सक्राइब बैन किया है। वो क्या? अच्छा, अंधन को तो नहीं मालूम है, कि आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए। यीशु करराग कहा तेरे संगे गावा प्रभु करगी कहा तेरे हो संगे गावा रे हो संगे झूमरे हो यीशु ना हो मसीना गवारे भाई बहना हो यीशु ना हो मसीना लेवारे भाई बहना अरे तुम लोग को सरप्राइज कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो कुहू वाला अच्छा लगा। ओ तो चलो अब हम लोग संडे स्कूल को अंत करते हैं।
आइए हम लोग अंतिम गीत गाएंगे जिसके बोल है एक माँ की तरह। प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। छोड़ेगा कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। सभी कोई हाथ जोड़े और आंख बंद करें।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको कि आपने परमेश्वर पिता हम सबों को परमेश्वर पिता यहाँ एकत्रित किया है परमेश्वर पिता। यहाँ परमेश्वर पिता हम आपकी स्तुति करने पाते हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करने पाते हैं परमेश्वर पिता मिल के परमेश्वर पिता। उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता यहाँ हम लोग एकत्रित होते हैं परमेश्वर पिता ताकि आपकी अगुवाई में हम लोग बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, आपके वचनों से हम लोग सीखने पाए परमेश्वर पिता और आपकी महिमा स्तुति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए परमेश्वर पिता। इन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपने हम सबों को अभी तक जीवित रखा है परमेश्वर पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता और आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता कि आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता तो हम सबों को परमेश्वर पिता सुरक्षित रखिएगा परमेश्वर पिता और ऐसा होने पाए परमेश्वर पिता कि हम लोग आगे बढ़ने होने पाए परमेश्वर पिता और आपकी नाम की गवाही देने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस लॉकडाउन में परमेश्वर पिता आपने हम सबों को परमेश्वर पिता अभी तक स्वस्थ रखा है परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता हमें इस महामारी से परमेश्वर पिता अभी तक बचाए रखा है परमेश्वर पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस परमेश्वर पिता लॉकडाउन की अवस्था में परमेश्वर पिता जो कोई भी परमेश्वर पिता अपने कामों को करते हैं परमेश्वर पिता तो उनके कामों में आशीष देना परमेश्वर पिता और उन सबों को परमेश्वर पिता सुरक्षित रखना परमेश्वर पिता ताकि वो परमेश्वर पिता अपने घरों की परमेश्वर पिता अच्छे से देखभाल करने पाए परमेश्वर पिता और अपने घरों को अच्छे से चलाने पाए परमेश्वर पिता। हर एक माता पिता के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता जो अपने बच्चों के लिए काम करते हैं परमेश्वर पिता, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर पिता वो किसी भी कार्य को करते हैं परमेश्वर पिता तो उस कार्य में परमेश्वर पिता अपनी सफलता को देना परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता हम सभी को परमेश्वर पिता पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं परमेश्वर पिता हमारी पढ़ाई में भी तो आशीष देना परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता जिन लोगों का परमेश्वर पिता एग्ज़ाम होने वाला है परमेश्वर पिता उन सबों के एग्ज़ाम में भी तो आशीष देना परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता हम सबों को परमेश्वर पिता बुद्धि देना ताकि परमेश्वर पिता हम अपने पढ़ाई को अच्छी रीति से करने पाए परमेश्वर पिता। जो कोई भी परमेश्वर पिता बीमार है परमेश्वर पिता उनकी दवाइयों में तो आशीष देना परमेश्वर पिता, उनको उनकी स्वास्थ्य को परमेश्वर पिता आप ठीक रखना परमेश्वर पिता ताकि वो आपके नाम की महिमा और गवाही देने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमारे पापों को भी परमेश्वर पिता आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर पिता, हमारे पापों को भी तो क्षमा करना परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता जैसे हम लोग मिलजुल के अभी तक एक साथ है परमेश्वर पिता उसी प्रकार आने वाले दिनों में भी परमेश्वर पिता हम हंसी खुशी परमेश्वर पिता एक साथ रहने पाए परमेश्वर पिता और आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते और ये प्रार्थना मांगते यीशु नाम से, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरे राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और उनको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। सब गावे। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं स्तुति देऊंगा हर जगह हर समय जब लुधूना आवेगा, जब लुधूना होएगा। अब दिनहीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष वचन ग्रहण करे। अब शांति दाता जो भेड़ों का महान रखवाला है सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुओं में से जिला कर ले आया है। हमें हर एक बात अच्छी बात सिद्ध हो करेगा जो क्रूस यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न करे जिसकी बढ़ाई युगानी युग होती रहे, आमीन। आमीन आमीन आमीन। इस क्या कर रही है अली? मैं जो आज वचन से जो भी कुछ सीखी हूँ उसे अपनी डायरी में नोट करनी हूँ। तो ये तो अच्छी बात है। क्या आप लोग भी जो कुछ भी सीखते हो क्या आप उसे अपनी डायरी में नोट करते हो क्या? आप लोग को हमारा स्पेशल टीचर डे कैसा लगा? हमें तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा?
हाँ